जी, अब हमने बात करनी है इसके रिपेयर की, फेमरल हर्निया की। तो फेमरल हर्निया को रिपेयर करने के लिए सर्जरी ही करनी पड़ती है। सर्जरी में आपके पास 3 अप्रोचेज़ हैं, लॉकवुड और लोथिसियन, जिसको ट्रांसइंग्वाइनल कहते हैं, और मैकेवडी। ये जो मैकेवडी है, ये हाई ऑपरेशन होता है, लॉकवुड को लो ऑपरेशन कहते हैं। इसमें ना आपको हर्नियोटमी या हर्नियोडेफी की तरह पूरी-पूरी डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेन एक कॉन्सेप्ट ले लो और वो इनफ है। बस इंसियन का एक तो आपको बताना चाहिए, जो लॉकवुड का इंसियन है वो इंफीरियर होता है, यानी बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट लगाया जाता है 1 सेंटीमीटर मीडियल पोर्शन के पैरेलल। ये आपने फिगर में भी देख लेना है। जो ट्रांसइंग्वाइनल अप्रोच है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इंसिजन लगाते हैं इंग्वाइनल कनाल के लेवल पर, यानी अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट लगा रहे होते हैं। और जो थर्ड वन हाई ऑपरेशन है, उसमें आपने देखना है कि हमने इंसिजन कैसे लगाना है। फिगर में देखें, वर्टिकल से इंसिजन लगा रहे होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देती हूँ तीनों के। अब जो लॉकवुड है, उसमें आप इंफीरियर इंसिजन लगा रहे हो, आप डाइसेक्ट करोगे, आपको सैक नजर आ जाएगा, क्योंकि इसी जगह पर सैक होगा ना। सैक को ओपन करोगे, कंटेंट को रिड्यूस करोगे, और उसको जो है ना वो नेक को पुल करना है और उसको लाइगेट कर देना एज हाई एज पॉसिबल। फिर आपने फेमरल कनाल का भी तो कोई इलाज करना है ना, जहाँ पे हर्निया बना था, तो उसकी सूचनिंग कर दो इंग्वाइनल लिगामेंट की पकड़ के इलियोपेक्टिनियल लाइन के साथ, यानी जो उसकी पोस्टीरियर वॉल थी, इलियोपेक्टिनियल लाइन, उसके साथ सूचर कर दो सिंपली। जो ट्रांसइंग्वाइनल अप्रोच है, इसमें क्योंकि हम ऊपर इंसिजन लगा रहे हैं, तो इसके इसमें हम इंग्वाइनल कनाल में पहुंच जाएंगे इस इंसिजन की मदद से। जैसे हम इंग्वाइनल हर्निया के लिए जो अप्रोच यूज करते थे ना, ये वैसा हो गया कि हम इंग्वाइनल कनाल में पहुंच जाएंगे। जब वहां जाएंगे तो पेरिटोनियम नजर आएगी, वहां पर सैक की, ये जो सैक नीचे बना हुआ वो नजर आएगा पेरिटोनियम। वहीं से पेरिटोनियम को खोल लेंगे, ठीक है, और जो कंटेंट गुजरे हैं नेक से, उनको पकड़ के अंदर एब्डोमेन में रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। अब वो कह रहा है कि ये तो आपने अप्रोच बड़ी आसान यूज की ना, कि आप ट्रांस इंग्वाइनल इंसिजन लगा कर इंग्वाइनल कनाल में से आपको पेरिटोनियम नजर आ गई, जो नीचे जा रही थी हर्निया बनाई थी, उसको आपने ओपन किया, कंटेंट को रिड्यूस कर दिया। लेकिन अगर ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हुआ तो मुश्किल हो सकती है ना, कि स्ट्रैंगुलेशन में तो आपकी अप्रोच हमने देखा था इंग्वाइनल हर्निया में, कि आपकी जो अप्रोच है ना, वो नीचे से सैक से शुरू होनी चाहिए, ना कि ऊपर से पकड़ के आप उसको करो। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अगर स्ट्रैंगुलेशन आप सस्पेक्ट करो, वैसे तो स्ट्रैंगुलेशन के केस में हम कैविटी हाई ऑपरेशन ही करते हैं, लेकिन अगर आपने ये शुरू कर लिया और अब आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि स्ट्रैंगुलेशन है, तो फिर आपने जो है ना वो इंफीरियर मार्जिन जो है वोंड का, उसको रिट्रैक्ट करना है और उसको वहां तक ले जाना है कि आपको सैक नजर आ जाए हर्निया का। पहले आप इंग्वाइनल वाली साइड से देख रहे थे, आप आपने उसको रिट्रैक्ट किया, आपको सैक नजर आ गया, सैक की कवरिंग आपने खोलकर और सारा उसमें से फ्लूइड रिमूव कर लेना है। फिर आपने जो है ना वो, जब आपने वहां से सारा कवरिंग रिमूव कर दी, अब आप ऊपर से उसको जो है ना वो कर सकते हो अप्रोच। ठीक है, समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं अगेन कह रही हूँ, इसकी डिटेल्स इतनी आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। 5 मिनट पे आपने उसकी जो फेमरल कनाल है उसको क्या करना है कि सूचरिंग कर देनी है कंजॉइंट टेंडेंट की लियोपेक्टिनियल लाइन के साथ, बिल्कुल वैसे जैसे हमने लॉकवुड में किया था उसको, फिर ताकि रिकरेंस ना हो। हाई ऑपरेशन जो है इसमें क्या करते हैं, ये तब किया जाता है जब स्ट्रैंगुलेशन हो। तो आपका एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है ना, कि अगर फेमरल हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड हो तो हम किसको प्रेफर करते हैं, तो हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें इमीडिएट एक्सेस देता है पेरिटोनियल कैविटी में। क्योंकि वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं, वो फैमिली कनाल में भी जा रहा होता है और ऊपर वो इंग्वाइनल लिगामेंट के भी अबव तक जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें करते हैं कि जो लोअर पार्ट इंसिजन का, मतलब जो नीचे फैमिली कनाल तक जा रहा है, उसकी मदद से सैक को डाइसेक्ट करते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट इंसिजन का, उसकी मदद से इंग्वाइनल लिगामेंट को एक्सपोज करते हैं। अगर तो स्मॉल सा सैक हो, एम्प्टी हो, तो आप ऊपर जो इंसिजन ऊपर वाला पार्ट है उसकी मदद से सिंपली उसको ड्रान अपवर्ड खींच सकते हो, ऊपर को सैक को रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर सैक लार्ज हो तो फिर आप उसको फंडस की मदद से, मतलब नीचे वाले पार्ट को ओपन करोगे, कंटेंट को रिमूव करोगे, रिड्यूस करोगे, अप्रोप्रिएटली डील करोगे, फिर आप उसको अपवर्ड डिलीवर करोगे। और लास्ट स्टेप इसका भी वही है कि सूचर लगा देने कंजॉइंट टेंडन के इलियोपेक्टिनियल लाइन के साथ, लिगामेंट के साथ। तो ये आसान से, बस इसके नाम आने भी इनफ है, ये याद रखना इनफ है कि जो हाई ऑपरेशन है ये हम करते हैं, जो वर्टिकल इंसिजन वाला है, सस्पेक्टेड अगर हम कर रहे हो, ये हमें कंफर्म हो कि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, तब हम ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे ना उसने वेंट्रल हर्निया की हेडिंग दी हुई है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इनुमिनेट वेंट्रल हर्निया, हमें बताएं वेंट्रल हर्निया कौन कौन से हो सकते हैं, तो वेंट्रल हर्निया जो होते हैं उनमें लीनिया एल्बा से अगर हर्निया बना है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अगर अम्बलाइकस के लेवल पे हर्निया, अम्बलाइकल या पैराम्बलाइकल, अगर रेक्टस टीथ के लैटरल बॉर्डर से, ठीक है, वो जो लीनिया सैमिलुनैरिस था वहां से आया तो स्पिजिलियन हर्निया, अगर सर्जिकल इंसिजन था कोई, उसका स्कार था, वहां से हर्निया आ गया तो इंसिग्नल हर्निया। ये सारे हर्निया जो हैं ये वेंट्रल हर्निया है, ठीक है। और अगर लैप्रोस्कोपिक इंसिजन से हर्निया बने तो उसको पोर्ट साइट हर्निया कहते हैं, कि वहाँ पे जो पोर्ट हमने बनाया था लैप्रोस्कोपी के लिए, अगर वहां से हर्निया बन जाए तो ये वेंट्रल हर्निया आ जाते हैं इनमें सारे। अब हमने अम्बलाइकल और पैराम्बलाइकल को देखना, मैंने ना स्टार्टिंग में आपको कुछ हर्निया बताए थे, हेडिंग जो मैंने कहा था मोस्ट कॉमन है, और ये आपके एससीक्यू है, इनमें से एससीक्यू आना है या एलएक्यू भी अगर आना हो। और मैंने इंग्वाइनल हर्निया बताया था, फेमरल हर्निया, अम्बलाइकल, पैराम्बलाइकल और एपिगैस्ट्रिक। इंग्वाइनल और फेमरल तो हमारा कवर हो गया, अब हमने अम्बलाइकल और पैराम्बलाइकल कवर करने हैं, फिर हम इंसिग्नल को कवर कर लेंगे, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक को।
जो अम्बिलिकल हर्निया ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पीरियड्स में, वो जो हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये इन्फेंटाइल होता है, इन्फेंट्स में होता है यूजली। और ये ना एक सैक प्रोट्रूड कर रहा होता है अम्बिलिकस से। बच्चा जब रोता है ना तब ये ज़्यादा प्रोट्रूजन होती है। 95% तक ये जो हर्नी है स्पॉन्टेनियसली खत्म हो जाता है, फर्स्ट 3 ईयर्स में रेजोल्यूट हो जाएगा, आपको कोई सर्जरी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 3 साल गुजर गए हैं ये खत्म नहीं हुआ, फिर आपको अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करते कैसे हैं, एक कर्व्ड सेंसिया लगाते हैं इमीडिएटली बिलो द अम्बिलिकस, ठीक है। और फिर जो है वो सैक को देखते हैं, उसके कंटेंट को एम्प्टाई करते हैं, उसके कंटेंट वापस रिड्यूस करते हैं। मतलब आपने बिलो द अम्बिलिकस लगाया तो आप अंदर चले गए तो आपको कंटेंट नजर आ रहे होंगे ना सामने, तो आपने कंटेंट को रिड्यूस करके ट्रांसफिक्स करना है इसकी नेक को और सैक को एक्साइज कर देना है जैसे हनियोटमी में किया था। फिर डिफेक्ट को क्लोज कर देना है इंटरप्टेड सूचर की मदद से। तो ये बहुत आसान है अम्बिलिकल हर्निया। आगे बात करते हैं जी पैराअम्बिलिकल हर्निया की। जो पैराअम्बिलिकल हर्निया है ये लीनिया अल्बा से प्रोट्रूजन आ रही होती है। लीनिया अल्बा जो बिल्कुल सेंटर में लाइन है ना अम्बिलिकस से ज़ीफी स्टर्नम तक, वहां तक अगर प्रोट्रूजन आ रही हो तो उसको पैराअम्बिलिकल हर्निया, मतलब अम्बिलिकल के एरिया में आ रही हो तो उसको पैराअम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। प्रोट्रूजन थ्रू द लीनिया अल्बा जस्ट अबव और समटाइम जस्ट बिलो द अम्बिलिकस। बाजू का जो है वो बिलो भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर ये जस्ट अबव होती है। ये ना साइज में इंक्रीज करता रहता है और ये वेरी लार्ज भी हो सकता है। इसकी नेक भी नैरो होती है फैमिनल हर्निया की तरह। इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये प्रेजेंट करते हैं ओवरवेट पेशेंट होते हैं यूजली 35 से 50 ईयर्स ऑफ एज में आ रहे होते हैं। फीमेल्स में ये भी ज़्यादा कॉमन है, ओबेसिटी, रिपीटेड प्रेगनेंसीज, ये वाली जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव फैक्टर है। शुरू ये कैसे होगा, स्मॉल राउंडेड सा होगा, पैराम्बलाइकल एक स्वेलिंग बन रही होगी और कफिंग पे प्रोमिनेंट होती होगी। फीमेल ऐसी आएगी कि यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो गिल्टी सी बनती है और खांसी करने पर ज़्यादा वो नज़र आती है, तो स्मॉल राउंडेड सा ओवल शेप ये हर्निया होगा, ठीक है। और ये जो है ना वो एडेनियन बनने के बाद रिड्यूसिबल भी हो सकता है ये बाकी सारी हर्निया की तरह। और अगर ये बड़ा होता जाएगा तो ये ड्रैगिंग पेन भी कॉज कर सकता है अपने वेट की वजह से, लार्ज अम्बिलिकल हर्निया जो होते हैं। जीआईडी सिम्टम इसमें बहुत कॉमन है, ठीक है। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, क्योंकि इसमें स्ट्रैंगुलेशन का रिस्क हाई है तो सर्जरी करनी है। सर्जरी इसकी ओपन भी हो सकती है, लैप्रोस्कोपिक भी हो सकती है। मायोज रिपेयर जो है वो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है पैराम्बलाइकल हर्निया का। तो मायोज रिपेयर हम करते हैं अगर हर्निया 1 to 2 सेंटीमीटर का डिफेक्ट हो, अगर वेरी स्मॉल डिफेक्ट हो 1 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है, तो उसको फिर सिंपल एक स्ट्रिंग सूचर लगा देते हैं या डान टेक्निक, वो जो क्रिस क्रॉस फैशन के सूचर थे वो लगा देते हैं डिफेक्ट पे ना, डिफेक्ट बंद कर देते हैं सूचर्स की मदद से। लेकिन अगर 1 to 2 सेंटीमीटर का हो तो फिर हम मायोज रिपेयर करते हैं। मायोज रिपेयर में अब क्या किया जाता है, इलिप्टिकल इंफ्रा अम्बिलिकल इंसिजन लगाते हैं अराउंड द अम्बिलिकस। सबक्यूटेनियस टिश्यू आते हैं आपके सामने, उनको डायसेक्ट कर देना है, रेक्टस शीथ को डायसेक्ट कर देना ताकि आपको सैक नजर आए। सैक नजर आएगा तो उसको इंसाइज करना है, उसके कंटेंट देखने हैं। इंटेस्टाइन नजर आएगी, मोमेंटम नजर आएगा, उनको फ्री करना है, उनको एब्डोमेन में वापस भेजना है, रिड्यूस करना है, फिर सैक को रिमूव कर देना है, पेरिटोनियम को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आपने डबल ब्रिस्टिंग करनी है। अगर आपको शोल्डर रिपेयर याद है ना जो मैंने आपको पढ़ाया था इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी में, शोल्डर रिपेयर हमने हर्नियोग्राफी में किया था, तो वहां पे जैसे डबल ब्रिस्टिंग की थी ना, यहाँ पे भी वैसे ही है। अब आपको दो एजेस मिल रहे हैं ना, ठीक है, दो साइड्स मिल रही हैं आपको न्यूरोसिस की, आपने उनको एलिवेट करना है, एक दूसरे के ऊपर रख देना है, ओवरलैप कर देना है, अपर एंड लोअर फ्लैप बना देने हैं, ठीक है, और ऐसे ही सूचर लगा देने हैं, डबल ब्रिस्टिंग, ठीक है। ये आपने एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेउरोसिस को ऐसे कर दिया है, क्योंकि पेरिटोनियम तो आपने बंद कर दी थी लेकिन उसके ऊपर एपोनेउरोसिस को आपने डबल ब्रिस्टिंग कर दिया। फिर आपने इसका जो अपर मार्जिन है उसको शीथ ऑफ रेक्टस के साथ उसकी स्टिचिंग कर देनी है। मतलब एक तो आपस में डबल ब्रिस्टिंग की, फिर उसको रेक्टस की शीथ के साथ भी अटैच कर दिया। वहाँ पे सक्शन ड्रेन रख देनी चाहिए, ठीक है, और सबक्यूटेनियस फैट स्किन सबको ठीक कर देना है, सब में सूचर लगा देने हैं। तो वो कह रहे हैं मायोपेट बहुत अच्छा है लेकिन इसमें भी वो रिकरेंस हो सकती है। तो अब हम ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं जिसमें मैश रख देते हैं, ओनले मैश टेक्निक यूज़ करते हैं। ये ओनले सबले वाली चीज़ें हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया में पढ़ेंगे, तो ओनले मैश रख देते हैं जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कम ना रिकरेंस के चांस होते हैं, मोर्बिडिटी भी कम होती है, तो अब उसकी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन मायोज रिपेयर भी एक अच्छा प्रोसीजर है। आगे बात करते हैं कि अगर हर्निया का डिफेक्ट 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होगा, वेरी लार्ज है, ठीक है, तो फिर आपको प्रोस्थेटिक मटीरियल ही यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप सिर्फ डबल ब्रिस्टिंग करके नहीं काम चला सकते। मैंने आपको कौन कौन से वेंट्रल हर्निया बताए थे, अम्बिलिकल पैराम्बिलिकल, तो ये दोनों हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो एपिगेस्ट्रिक रहता है, फिर स्पिजिलियन हर्निया रहता है, फिर इंसिनल हर्निया। तो अब ये तीनों को देखते हैं। एपिगेस्ट्रिक की बात करें तो इसको फैटी हर्निया ऑफ द लीनिया अल्बा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना यूजुअली जो कंटेंट है वो फैटी होती है। ये बनता कहाँ पर है, लीनिया अल्बा में से ही बनता है, ठीक है। वो जो पैराम्बिलिकल था वो भी लीनिया अल्बा से ही बन रहा था, लेकिन जो एपिगेस्ट्रिक है ये एपिगेस्ट्रिक रीजन में बन रहा था, ऊपर होता है। इसमें से एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैटी यूजुअली आ रही होती है, प्रोट्रूड कर रही होती है, और ये बनता ना उस साइड पे जहाँ पर ब्लड वेसल्स लीनिया अल्बा को पार्स करी होती है ना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी वीकनेस का एरिया है तो वहाँ पे ये बन जाता है। इसका माउथ बहुत छोटा होता है तो इसमें से विसरा तो गुजर ही नहीं सकता, इसमें फैट ही होती है यूजुअली।
या बाजू का पेरिटोनियम का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, सैक बन जाता है, लेकिन वो सैक एम्प्टी होता है। ठीक है, आप एसिम्प्टोमेटिक ही होगा यूजुअली ये। और समटाइम जो है ना वो इसमें ना अटैक्स आते हैं पेन के, उस एरिया में पेन शुरू हो जाती है, फिजिकल एक्सर्शन पे वर्स हो जाती है कि थोड़ा काम किया तो पेन ज़्यादा होना शुरू हो गई, टच टच करने पे टेंडर होता है, क्योंकि वो जो अंदर फैट है ना उसकी स्ट्रैंगुलेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसकी प्रेजेंटेशन ना पैप्टिक अल्सर से मिलती जुलती है, बाजू का पैप्टिक अल्सर के साथ ही कंफ्यूज, क्योंकि उसकी पेन भी इस एरिया में होती है, इसकी पेन भी इस एरिया में स्वेयर पेन हो रही होती है। तो अगर ये सिम्टोमेटिक होगा, वरना ज़्यादा केसेस में ये एसिम्टोमेटिक ही होता है। अगर तो वेरी स्मॉल एसिम्टोमेटिक है, ऐसे ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक हो रहा है तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में आपने वर्टिकल इंसिजन लगाना है या ट्रांसवर्स इंसिजन लगा देना है स्वेलिंग के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर ये स्वेलिंग बनी हुई है। अगर तो आपको वहाँ पे सिर्फ फैट नजर आई है, कोई सैक ही नहीं था, कोई पेरिटोनियम ही नहीं थी, सिर्फ फैट निकल के बाहर रही थी, तो आपने उसको डाइसेक्ट कर देना है और फिर लाइगेट कर देना है। लेकिन अगर हनिया सैक प्रॉपर बना हुआ था, पेरिटोनियम आई हुई थी, तो उसको ओपन करना पड़ेगा अगर अंदर कोई कंटेंट होगा, जो कि यूजुअली ओमेंटम ही होता है। ठीक है, वो रिड्यूस करना, बाकी सारा प्रोसीजर बाकी हनिया जैसे, उसको रिड्यूस कर देना है, नेक को ट्रांसफिक्स कर देना है, फिर सैक को डाइसेक्ट कर देना है, एक्साइज कर देना है। अब आप बाकी सारी हड्डियां में भी जब सैक को एक्साइज कर देते थे तो फिर आप डिफेक्ट को कुछ प्रोसीजर करते थे ना, जैसे अगर इंगुलर हर्निया की बात करें तो हम हर्नियोग्राफी करते थे, फेमरल हर्निया की बात करें तो हम जो है ना वो वहाँ पर इंगुइनल लिगामेंट को सूचर कर देते थे इलियोपेक्टिनियल लिगामेंट के साथ, करते थे ना। तो यहाँ पर भी डिफेक्ट को रिपेयर करना है, डिफेक्ट को रिपेयर करने के लिए वो कह रहे हैं सूचर्स हम लगा देते हैं, अडल्ट में नॉन अब्जॉर्बेबल और चिल्ड्रन में अब्जॉर्बेबल सूचर लगा देते हैं। अगर हर्निया बड़ा हो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर मैश रखना पड़ता है, फिर सूचर से बात नहीं बनती। यहाँ तक था जी आपका आसान सा एपिगैस्ट्रिक हर्निया। आगे आ जाता है स्पिजिलियन हर्निया। ये क्या होता है? ये लीनिया सेमिलुनैरिस से बनता है, ये लेटरली बन रहा है, वो दोनों लीनिया अल्बा से बन रहे थे, दो तीन जो से, ये बनता है लीनिया सेमिलुनैरिस से, लेटरल जो एंड है रेक्टस शीथ का वहां से, आउटर बॉर्डर से, आर्कोइड लाइन के लेवल पे यूजुअली ये बन रहा होता है। प्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है? ये 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद बनता है, ओल्डर लोगों में ये बनेगा। ठीक है, सॉफ्ट एक रिड्यूसिबल सा मैश उनको नजर आएगा लेटरल टू रेक्टस मसल बिलो द अम्बिलिकस, और स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकती है। इसके लिए आपको फिर सीटी अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। यूजुअली हम देख रहे थे इंग्वानल हर्निया में हम क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते थे, पैराम्बिलिकल में भी क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते थे। एक तो मैंने फैमिली हर्निया में आपको बताया था कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ सकती है, क्योंकि फैमिली हर्निया को डीडी से थोड़ा रूल आउट करना मुश्किल हो रहा होता है। दूसरा, अब यहाँ पर स्पीजिलियन हर्निया के लिए आपको सीटी स्कैन करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करनी पड़ती है, क्योंकि एक लैटरल साइड पे एक मैस सा बन गया है, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और फिर कंफर्म करके डायग्नोसिस हम सर्जरी कर देते हैं, सिंपल। आगे आ जाते हैं जी इंसिजनल हर्निया। ये भी आपका एससीक्यू है, इंपॉर्टेंट है ये। डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, क्योंकि सर्जरी हुई है, उसका स्कार था, इंसिजन के बाद उधर स्कार बना था, वहां से वीकनेस थी ना, क्योंकि स्कार वीक होता है, वो कभी भी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मल स्किन टिश्यू जैसी नहीं हो सकती, तो वहां से हर्निया बन गया। कॉजेटिव फैक्टर ओबेसिटी, पोस्ट ऑपरेटिव कफ या वोमिटिंग, क्योंकि कफ इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा देती है, वोमिटिंग भी। ऑपरेशन पेरिटोनाइटिस के लिए किया था, पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर क्लोजर टेक्निक, सही से बंद ही नहीं किया था उसको, न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का पुअर था, तो हीलिंग ही नहीं सही से हुई, हर्निया बन गया। ठीक है, ये सारे कॉज हैं, ये आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि ये कॉज भी पूछ सकते हैं एससीक्यू में। प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी? वो कह रहा है ये जो है ना ग्रेजुअली इंक्रीज करता है साइज में, और आपको देखने पे पेरिस्टाल्सिस नजर आ सकती है स्किन में, एसिम्प्टोमेटिक होता है यूजुअली ये, स्ट्रैंगुलेट इतना ज़्यादा नहीं करता, वरना फैमरल हर्निया हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगुलेट कर जाता है, पैराम्बलाइकल हर्निया भी स्ट्रैंगुलेट कर सकता है। लेकिन ये जो इंसिग्नल हर्निया ना, ये इसकी नेक बहुत ब्रॉड होती है, इसकी स्ट्रैंगुलेशन रेयर होती है। ट्रीटमेंट पैलिएटिव, पैलिएटिव इसका, इसके ना ट्रीटमेंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो अपर एब्डोमिनल इंसिजन था ना, वहां से ये हर्निया बन रहा है, तो आप एब्डोमिनल बेल्ट दे देते हो पेशेंट को, ये तब करते हैं अगर ये सिम्टोमेटिक हर्निया हो। अच्छा, और पेशेंट क्योंकि ओबीस होते हैं इसके पेशेंट, उनको क्या रहता है अपनी वेट रिडक्शन करनी है, ये बहुत जरूरी है, फिर ही हम सर्जरी करेंगे, क्योंकि अगर आपने वेट रिड्यूस ना कि हमने सर्जरी कर भी दी तो रिकरेंस हो जानी है। जब हम सर्जरी करते हैं तो हम सिंपल ऑपोजिशन करते हैं या कॉम्प्लेक्स ऑपोजिशन करते हैं या हम मैश को यूज करते हैं। सिंपल ऑपोजिशन में क्या करते हैं कि पूरा जो स्कार है वहाँ पर इंसिजन लगाया जाता है, हर्निया का सैक नजर आता है, उसको ओपन करते हैं, कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, और माउथ जो है सैक का उसको देखते हैं। ठीक है, और फिर जितनी भी लेयर्स है सारी सूचर लगा देते हैं। सिंपली हमने सिंपल ऑपोजिशन कर दी, सब लेयर्स को बंद कर दिया, डिफेक्ट को रिपेयर कैसे किया, सूचर लगा दिए, मतलब डिफेक्ट जो वहाँ पे ओपनिंग बन रही थी उसमें सूचर लगा दिया सिंपली। जो कॉम्प्लेक्स ऑपोजिशन है इसमें हम क्या करते हैं, हम लेयरिंग करके क्लोजर करते हैं। ठीक है, फिर से मायो कील डिसेल्वा, इसकी ना उसने एक्सप्लेनेशन दी, उसने कहा ये यूज ही नहीं आजकल हो रहा, किसी ने अगर देखने एक्सप्लेनेशन हो तो वो इंटरनेट पे देख सकते हैं, वरना उसने बुक में नहीं लिखी। उसने कहा आजकल मैश ही यूज होते हैं, मैश रिपेयर, तो इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स को यूज ही नहीं करते। मैश में अब क्या करना है, मेथड ऑफ चॉइस है ये इंसिनल हर्निया के लिए, इसमें मैश वहाँ पे प्लेस कर देना है स्ट्रेंथनिंग ऑफ के लिए ना वॉल की। अब इसमें ओनली टेक्निक है, इनले टेक्निक है और सबले